तो सातवें में जब चले हैं भगवान तो शेषनाग ने रोक लिया, प्रभु आप नहीं जाएंगे। त्रेता में तुम बड़े बन के गए, हम छोटे बन के गए, अब द्वापर में हम बड़े बन के जाएंगे, तुम छोटे बन के जाओगे। तो भगवान नारायण कहने लगे ऐसी बात है, तुम चले जाओ। तो शेषनाग जी चले देवकी के गर्भ में प्रवेश किया, और जब देवकी के गर्भ में प्रवेश किया, भोजराज कंस बड़ा चौकन्ना है कि हमारा पता नहीं कब 8वां काल पैदा हो जाए, हमें मार दे। तो भगवान ने फिर अपनी योग माया को आदेश दिया, और एक बात की ऐसा करो, जो देवकी के जो 7वें गर्भ में शेष जी गए हैं, उनका 7वां गर्भ खींच करके नंद बाबा की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दो। माया को आदेश दिया, तो माया ने देर नहीं की। अरे चली शारदे माता, अरे वा फौरन मणिपुर से चली शारदा, चली शारदे माता फौरन मणिपुर से आई। और गर्भ सातवां खींच गया है, वहां पे मेरे भाई भैया। अरे रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, और लियो है गर्भ को खींच माया ने, ये प्रताप कियो भैया। अब तो गर्भ सातवां खींची रोहिणी के गर्भ में डाल दियो भैया, गर्भ सातवां खींची रोहिणी के गर्भ में डाल दियो। माया चली और 7वां गर्भ खींच करके देवकी का और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। तो शेषनाग जी नंद बाबा की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चली गई। अब 8वें गर्भ में जब भगवान का नंबर आया, भोजराज कंस ने आदेश करवा दिया, पहलवानों, बड़े बड़े पहलवानों, आप तैयार हो जाइए, तलवार हाथी डंडा बंदूकों से रेडी हो जाइए, क्योंकि हमारा 8वां गर्भ आने वाला है। 7वां गर्भ हमारा खंडित हो गया, चारों तरफ पहलवान लगवा दिए, 10-10 चौकियों पे 20-20 चौकियां लगवा दी, एक भी परिंदा पर ना मार सके, इतना इंतजाम करवा दिया कि 8वां गर्भ हमारा निकल के ना जा पाए। कितनी व्यवस्था कराई भोजराज कंस ने, लिखा ये गया कि 8वें गर्भ की बारी थी, और कंस गया तैयारी थी। आठवें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी।
राजा तो छिपो जेल महल अंदर और जेल में बैना चले भगवान। 8वें गर्भ में चंद्रमा हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, धीमी धीमी फुहार हो रही है और भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, दिन बुधवार है, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में, दिन बुधवार, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। चले हैं भगवान। मथुरा नगरिया की जेल खानों में दीवार चमकने लगी है। वसुदेव देव की हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, जेल में कैद हैं, अंधेरी रात है, चारों तरफ पहरेदार लगे हैं। भगवान जेल खानों में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव देवकी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु कौन है आप? हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है स्वर्ग में हम हैं या स्वर्ग ही चल करके आ गया। क्या सेवा करें प्रभु आपकी? तो भगवान कहने लगे भक्तों हमें सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। तो बोले हैं भगवान जेल में, और इधर फाटक के पहरेदारों की क्या दशा थी। इधर तो भगवान प्रकट हो रहे हैं और उधर फाटक के पहरा वालों पे और बेहोशी आती जाती है। फाटक पे भगवान फाटक के पहरादारों पे बेहोशी आती जाती है। पूरब से निशा राजसस की कचकोर निकलती। चले भगवान जेल में, और जब जेल में भगवान चले तो वसुदेव देव की कहने लगे प्रभु क्या सेवा करें? तो भगवान ने कहा एक काम करो, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सुनो। तो भगवान बोले सुनो, मैं किस लिए आया हूं? तो क्या किया भगवान ने? बोले भगवान कि अब अधिक बातें का समय नहीं और सेवा करने का मौका दो। बोले भगवान कहने लगे भगवान कि अब अधिक बात का समय नहीं, सेवा करने का मौका दो। रात ही रात में यो बबुला मुझको गोकुल में पहुंचा दो। भगवान कहने लगे बोले
तो भगवान ने कहा अब ज्यादा समय नहीं